नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। मेरा नाम है सुखदेव कंबोज और आप देख रहे हैं कंबोज लर्निंग ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज हम कुछ नया सीखेंगे हमारे बच्चों के साथ। हमारे बच्चे आज आए हुए हैं, इनका टेस्ट था, तो इनके साथ हमने सोचा एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ सीखा जाए। तो मिलते हैं हमारे बच्चों के साथ। क्लास 7th है हमारे साथ और इनके साथ एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है समझा जाएगा कि एक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे जो थोड़ा इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, लेकिन आपके भविष्य में ये जरूर काम आएगा। तो दोस्तों, ये बच्चियां हैं हमारी 7th क्लास की। ये है छवि मिश्रा, ये अनामिका जी हैं, और ये सिया जी हैं, और ये शिवानी है, और ये हमारी एकम नूर है। तो इनके साथ हम आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे और जिनसे अपने समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ कैसे आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। तो आप इस सेटअप को देख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक नोटबुक्स का कुछ स्टैक लगाया है, एक इधर। तो अब हम कोशिश करेंगे एक कॉन्सेप्ट को समझने की। ये पेज है हमारे सामने, ठीक है। इस पेज को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, और इस पर कोई भी लोड यानी इसको लगाते हैं तो क्या होगा, ये देखिए आपके सामने पेज चटक गया, ठीक है। एकम नूर अब बोल रही है कि एक पेज और लगा देते हैं, तो हमारे पास एक पेज और पड़ा है, तो इसको भी हम यहाँ पे इसके ऊपर लगा देते हैं। फिर से अगर हम इस पर लोड डालेंगे तो ये फिर से चटक गया, मतलब लोड के कारण ये क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया पेज। तो एक पेज और लगा देते हैं हम इस पर, तो देखते हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है। ये देखिए 3 पेज हमने लगा दिए, ये फिर से डाउन आ रहा है। तो बच्चों, हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं जो कॉन्सेप्ट हुआ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ का। अगर आप ऊपर अपने रूफ की तरफ देखो तो एक स्ट्रक्चर है आपके सामने, ये एक पिन लगी हुई। बिल्कुल इसी तरीके से किसी भी स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ दी जाती है सिर्फ उसकी शेप के अंदर चेंज करके। अब हम 3 की जगह वही अपना पुराना एक सिंगल पेज लेंगे। इस पेज को भी हटा रहा हूं मैं, इस पेज को भी हटा रहा हूं। हमारे पास एक सिंगल पेज है। इस पेज की हमने सिर्फ क्या करनी है, स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करना है। अगर इसकी स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से चेंज कर दूं, जैसे कि अभी आपके सामने मैं चेंज कर रहा हूं, बिल्कुल एक साइड ऐसे, एक बार ऐसे आपको करना है, ठीक है। कर पाओगे? यस सर। चलिए कीजिए, कौन करेगा? आ जाओ सिया, करो इसको। एक बार ऐसे, एक बार ऐसे करना है। आइए, इक्वल करना है। आराम से कीजिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पे रख के कर लो आराम से। अब हम इसकी उसी पेज की सिर्फ स्ट्रक्चर के अंदर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करने से किसी मटेरियल पर क्या इफेक्ट आता है। इसके आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं आपके घर में। ये जिगजैग वाली छत जैसे आपकी दिखाई गई है, ऐसी हो सकती है। या आपने बड़े बड़े ब्रिजेस देखे होंगे, या घर पे नॉर्मल एक माचा भी होता है, तो उसकी भी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के लिए हम कुछ उसमें चेंजेस करते हैं। तो हमने क्या किया है, इसको जिगजैग की शेप के अंदर हमने कर दिया है। अब देखते हैं कि क्या होता है। ये वही सिंगल पेज है जो हमने स्टार्टिंग के अंदर लिया था। हमने जस्ट इसकी क्या किया, शेप चेंज की। ये वही लोड है जो हमने पहले इस पर लगाया था। देखिए ये लोड बिल्कुल, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। इवन सेम लोड जो है वो हमने यूज कर रहे हैं। और इस पर अगर हम लोड बढ़ा भी देंगे, देखिए मैंने एक लाइटर भी इस पे रख दिया, तो अब भी इस पर कोई भी प्रेशर नहीं आया उतना। सही कैसे तो हुआ? ये इस कारण हुआ बेटे, पहले जब इसकी जो शेप थी बिल्कुल प्लेन थी, अपने 2 पेज भी लगाए, 3 पेज भी लगाए, तो फिर भी क्या कर रहा था, ये लोड डालने पर ये क्या हो रहा था, डाउन हो रहा था, है ना। तो हमने अब इसकी स्ट्रक्चर के साथ थोड़ा छेड़छाड़ किया, जिसके कारण इसका क्या हो गया, इस पर जो भी फोर्स पड़ रहा है वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पहले फोर्स पड़ रहा था डायरेक्ट और नीचे ग्रेविटी भी काम कर रही थी। अब जो ऊपर पड़ने वाला फोर्स है उसको वो क्या हो गया, स्ट्रक्चर के कारण क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
जिसके कारण इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। इसी तरीके से बड़े बड़े जो ब्रिजेस हैं और बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वो इसी तरीके से बनाई जाती हैं। अगर हम थोड़ा और लोड बढ़ा लें तो देखते हैं ये ले पाता है या नहीं। तो इस इतने लोड को भी इसने ले लिया। अब थोड़ा इसको हटा करके थोड़ा इससे भी बड़ा लोड डालते हैं। हमारा ये एक ज्योमेट्री बॉक्स है हमारे पास, तो ये रख के देखते हैं। तो आपने देखा ये इतना लोड भी अब ले रहा है और लोड बढ़ाते जाएंगे। देखिए ये भी वही सेम पेज है, हमने क्या किया, सिर्फ स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव किया है। देखो सेम चीज पर हम जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे वही चीज है सेम। देखिए हमने एक शॉर्पनर और भी रखी है, ठीक है। आप और भी चीजें इसके अंदर रख सकते हो, अपने और चीजें लेकर के आते हैं। जैसे देखिए ये 2 पेन है हमारे पास, ये भी हमने रख दिया, ये भी हमने रख दिया। देखो वही पे जो एक नॉर्मल सा हमारा इरेजर था, इसका लोड नहीं ले पा रहा था, हमने इसकी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करके इसको इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया, इतना ज्यादा क्या कर दिया, स्ट्रेंथ दे दिया कि ये अब देखो कितना सारा लोड ले रहा है। वही बिल्कुल इसके नीचे कुछ नहीं है, देखो सेम चीज है, वही इसकी स्ट्रक्चर को हमने क्या कर दिया, स्ट्रेंथनिंग कर दिया। तो ये बेटे आज का कॉन्सेप्ट था हमारा कि किसी भी शेप को, किसी भी मटेरियल को स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी जस्ट एक शेप के अंदर चेंज करके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारे बच्चों से मुलाकात भी अच्छी लगी होगी। ये बच्चे कुछ सीखना चाहते थे इसलिए ये रुक गए, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले व्लॉग में, धन्यवाद। सफा बहुत सारी मोहब्बत देती है और ज़्यादा नहीं बल्कि देश में बहुत सारा प्यार मिले, जिन्होंने अपने गीतों ਕੋਠੀ ਤੇ ਕਾਰ 7 ਤੋਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ, ਨੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਕਾਰ 7 ਤੋਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ, ਹਾਏ ਕੋਠੀ ਤੇ ਕਾਰ 7 ਤੋਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ, ਕੋਠੀ ਤੇ ਕਾਰ 7 ਤੋਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ, ਨਾਲੇ ਕੰਡ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਡ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਡ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਪੱਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਪੱਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਪੱਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਬਲਵਾਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਰੱਤੀ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੱਟਦੀ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਮੱਖਣ ਦਾ ਤੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੱਟਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਤੇਰੇ ਮੱਖਣ ਦਾ ਤੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੱਟਦੀ ਕੁੜੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਗੁੰਦ ਮੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਸਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀਰ ਦੀ।
ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਸਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਜਿਉਂਦੀ